यानी जब मनुष्य का रचना किया गया, बाबा आदम को बनाया गया, तो हुआ ऐसा कि अकेला कोई आदमी रहेगा, अकेला मनुष्य को कहीं मन लगेगा? नहीं लगेगा। आदमी तो आदमी खोजता है। मनुष्य का माने क्या? जिसको एक दूसरे से उनसियत हो, प्रेम हो। मनुष्य को मनुष्य के साथ प्रेम होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही से सब कुछ सीखेगा। अरे मनुष्य ही ने मनुष्य का गुरु होगा जी, अरे मनुष्य ही ने मनुष्य का दोस्त होगा, ये दूसरा कोई होगा? नहीं हो सकता। ये दुश्मन भी होता है तो आदमी ये होता है, आदमी का दूसरा तो कोई होगा नहीं। मनुष्य के लिए तो मनुष्य चाहिए। तो वो अकेला थे, बिल्कुल तनहा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हमारा कोई जोड़ा पैदा कर। जो प्रार्थना उन्होंने किया तो उसका प्रार्थना को आकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। वो सो गए, उनको नींद आ गई। कुछ क्षण के लिए जब आंख खुलती तो देखते हैं कि बगल में उनका एक जोड़ा बैठा हुआ है। तो उसको देखते ही उस पर वो फरेफ्ता हो गया, चाह कि इसको हम छुए। कोई ऐसा ब्यूटीफुल चीज हो, खूबसूरत, आदमी को चाहता है कि इसको छुए। यूं ही उन्होंने चाहा कि ऐसे हाथ बढ़ावे, समझ गए ना, वहां से उसको आकाशवाणी होती है, खबरदार तुम उसे छू नहीं सकते हो। समझ गए ना। हम एक मोटर में देखा, क्या अंग्रेजी में लिखा था कि खूबसूरती देखने की चीज है, छूने की चीज है। तो उसको आकाशवाणी होती, परमात्मा की तरफ से उनको आवाज मिलता, खबरदार तुम उसको छू नहीं सकते हो। कहा क्यों? जब तक कि तुम उसका गैर मोहर नहीं मान लो, यानी उससे तुम कौल इकरार नहीं कर लो, उस वक्त तुम उसको छू नहीं सकते हो। बड़ा चक्कर में पड़ेगी। वाह, हमको बनाया गया है तो फिर कह रहा है इसको छुओ मत। ठीक है, तो इसका गैर मोहर क्या है? कहा गया कि हमारा जो महबूब जो चीज है, जिसका हम आशिक है, उसका जो है तुम वंदना करो, पहले उस पर दरूद भेजो, यही उसकी मोहर है। समझ गए? इसको हम लोग मोहम्मद साहब कहते हैं। कह रहा है परवरदिगार कि तुम पहले हमारे हबीब पर दरूद भेजो और सलाम भेजो, यही उसकी दैन मोहर। लिहाजा वो जो है दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। तब फरिश्ते लोग आते हैं और उनको निकाह पढ़ा दिया जाता है आदम के साथ। जैसे लोग निकाह पढ़ाते हैं, अब तो उसकी बीवी बन गई, लिहाजा दोनों रहने लगे। जब रहने लगे तो परमात्मा को अब तक गुजरता है कि आग पानी का साथ तो चलेगा नहीं। चलेगा जी, कब तक चलेगा? जब उनको हुक्म होता है, याद मुस्कुनता वजह जन्नता वकला मिनहा रगदन हैसो शयतमा वला तक़रबा हाज़िही सजनता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यानी ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हव्वा, ये दोनों स्वर्ग में यानी बहिश्त में रहो और खाओ यहाँ से तुम जी चाहे मेवा। नहीं, मेवा का बाग उससे लगा हुआ था, हर तरह का मेवा उसमें मौजूद था। खाओ और घुरो फिरो, पूरा बाग जन्नत तुम्हारे लिए है। लेकिन खबरदार, इस बागीचे में जो है गेहूं का एक दरख्त, तो तुम उसके नजदीक मत जाना। अगर जाओगे तो जालिम बन जाओ। समझ गए ना? बहरहाल तो उनको उस गाछ का कोई ज्ञान नहीं था। पूरे जन्नत में घूमते थे, लेकिन गेहूं की गाछ कहाँ, ये कभी देखा ही नहीं था है। और सारा बाग का मेवा खा जाओ, कोई ममानियत नहीं, चला गेहूं खाने में काहे ममानियत होगी? तो खुद ये बात उनके दिमाग में नहीं आती। अब देखिए, वहीं से गुरु ज्ञान की जरूरत नहीं थी। अब गुरु बन के उनका कौन आता है? शैतान। वहां तो कोई और मनुष्य नहीं था जो गुरु बनता, या यूं कहिए कि स्वयं भगवान। समझ गए नहीं? तो उसको अब सिखाता है कि तुमको जो चीज खाने को मना किया गया है, इसलिए मना किया गया है कि तुम उसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। इसलिए परमात्मा ने तुमको मना कर दिया है, अरे तुम वो चीज खाओ ताकि तुम अमर हो जाओ। और उसने कसम खा के कहा कि मैं परमात्मा कसम खा के कहता हूं कि तुम फल खाओगे जब तुम अमर होगे, वरना तुम अमर हो नहीं सकते। अब इनको भारी चिंता हुआ कि फल है कहाँ जो हम खाएं। तो भगवान कहता है कि सांप और मोर, ये दोनों को हमने जन्नत से निकाल दिया। सांप और मोर, समझ गए हो? बहरहाल, लेकिन वो चुपके से फिर दाखिल हो गए स्वर्ग में। अब यहीं से फौक पैदा होता है, समझा नहीं मिलता? फौक सिखाता है सयाद को नफ्सीरी। समझ गए ना? जब तक फल को चाक नहीं किया जाएगा उसको गुठली नहीं निकलेगा। यहाँ पे गुठली या दाना को निकालना है। ये तो अला है, मतलब मुर्दे से जिंदे को निकालता है, जिंदे से मुर्दे को निकालता है। खुदा ताला का हिकमत है। अब उनमें फक्र पैदा होती है। फक्र माने होता है किसी चीज का, जैसे फूल है, उसका हम अर्क निचोड़ लें तो क्या हो गया? वो फक्र हो गया। अब जैसे एक बादाम, एक फल है बड़ा फल, अब उसको चूर के उसके अंदर से नहीं निकाल लें, या कि बादाम खाना शुरू कर दें तो हमारा हाथ तो काम नहीं किया।
जैसे कि आज तो फल को खा लेते हैं, हम बादाम को भी चलाना शुरू करते हैं, मगर फाड़े हुए उसका गुद्दा निकालेंगे तो बेवकूफी ना होगा। अब नारियल एक फल है, तो कितना सख्त पर्दा उसके ऊपर है। बड़ी ये चीज है नारियल, नाम भी उसका वैसे ही है। एक नारियल दरख्त से तोड़ लीजिए, सबको दिखलाइए, सब कहेगा नारियल, लेकिन नारियल नहीं। उसका छोबड़ा उखाड़ के फेंक दीजिए काट के छुरा से, फिर सबको दिखलाइए क्या है, कहेगा नारियल, लेकिन नारियल नहीं। अब उस पर एक सख्त पर्दा है, उसको तोड़िए, अंदर से उसका सुशील गुदा निकलेगा, सबको दिखलाइए, कहेगा नारियल, वो भी नारियल। नारियल वो है जो इसमें यानी इस अमृत को उसने छुपा दिया है। इतना छुपा के खुदा मियां ने रखा, तो क्या चीज को पानी है ना जी, तो नहीं छुपा हो। इसी तरीके से इतना 7 पर्दे में उसने छुपा के रखा, तो क्या चीज को रुके हो, कहीं उनको नजरे ना आता कि है कहाँ। अब गुरु बन के आता है तो सिखाता है उसको। अब जो है उनको जानकारी हो गई, समझ गए ना, अब उनको जानकारी हो गई गुरु के पढ़ाने से। अब जो है अपनी बीवी के साथ मिलते हैं, समझ गए, ऐसा करना था। खुदा ताला कहता है कि उनका सत्र जो है खुल गया, जाहिर हो गया कि हम क्या है, समझ गए नहीं। तब कहा कि अब तुम निकलो यहाँ से, ये काम यहाँ नहीं होगा, इसके लिए जमीन हमने बना कर रखा, तुम वहीं चले जाओ, वहीं से तुम अपने मतलब को पहुंचोगे, समझ गए नहीं। तो किस चीज के लिए स्वर्ग से निकले हम लोग पता है, गेहूं की बेशुमार धन्यवाद था, लेकिन किसी के खाने से अशुद्धि नहीं हुई, उसी के लिए तो स्वर्ग से निकल के यहाँ धरती पर आया।